योना की कहानी, हिम्मत और दया की दास्तान। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने योना से कहा, योना, योना। हाँ प्रभु। जा, उस बड़े शहर नीनवे को जा और उसे सजा सुना, क्योंकि मैं उसकी दुष्टता को अनदेखा नहीं कर सकता। नीनवे जा। वो तो मौत की सजा के लायक है। ठीक कह रहा है। समझ नहीं आ रहा कि भैया वहाँ क्यों जा रहे हैं। उन्हें समझाना पड़ेगा। परमेश्वर से निनवे जाने का आदेश सुन के योना दुविधा में पड़ गया। निनवे के दुष्टता के कारण योना एबेर तो कहता है वो मेरी हरगिज नहीं सुनेंगे। अपना प्राण न गवा। तुम्हें क्या लगता है, अगर यहोवा नीनवे के लोगों को मारना ही चाहता है तो मुझे क्यों भेजता वहां? पर एबेर भी सही कहता है, वो क्यों सुनेंगे जब इस्राएली नहीं सुन रहे? फिर भी यहोवा उन्हें बार बार चेतावनी देता है। पर आप ही बताओ, आज तक तो यहोवा ने किसी नबी को पराये देश में नहीं भेजा, तो फिर वो अब क्यों भेज रहा है? योना, मैं इस बारे में नहीं जानता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अशूर जैसे देश का न्याय करने के लिए यहोवा ने आज तक अपने किसी नबी को नहीं भेजा। लेकिन अगर यहोवा तुझे भेज रहा है तो तुझे जाना चाहिए। इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी, बस उस पर भरोसा रख। भैया, भैया देखो, मैं अंजीर लाई हूँ। इनकी टिक्कियाँ बनाऊंगी आपके लिए। काश मैं भी आपके साथ चल पाती। इजलिया को इस बात का डर है कि वो मेरी खाल खींच लेंगे। योना पूरी तरह डर गया और निनवे जाने के बजाय तरसीस जाने का तैयारी करने लगा। लेकिन जब योना के बहन ने देखा कि योना बिना बताए कहीं जा रहा है तो उसके पीछे जाकर के कहा, भैया आप बिना बताए कहाँ जा रहे हो? योना, तू अंदर जा। अरे खाने की चीजें तो ले जाओ। नीनवे में खाओगे क्या? आप नीनवे नहीं जा रहे क्या? बताओ ना। नहीं, मैं तरशीश जा रहा हूँ। नहीं भैया नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। यहोवा ने तो आपको नीनवे जाने कहा ना मैंने, नहीं जा रहा मैं नीनवे। मुझसे नहीं होगा। लेकिन भैया आप तरशीश में जाके क्या करोगे? कब लौटोगे वहाँ से? मुझे नहीं पता, शायद कभी नहीं। कभी नहीं? तो फिर नीनवे कौन जाएगा? उन्हें यहोवा का संदेश कौन देगा? मुझे नहीं पता। यहोवा को जो करना होगा वो करेगा, पर मुझसे नहीं होगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। यहोवा को भी मेरी जरूरत नहीं है। पर हमें तो आपकी जरूरत है। आप नबी हो यहोवा के, और एलिया हो मेरे लिए। भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं। तू घर जा योना, अपना ख्याल रखना। लेकिन अगर यहोवा तुझे भेज रहा है तो तुझे जाना चाहिए। योना
तरसिस जाने वाले जहाज पर चढ़ गया और जहाज के निचले हिस्से में जहाँ आराम करने के लिए स्थान था वहां जाके सो गया। अचानक समुद्र के बीचों बीच अंधेरा बादल ने उन्हें घेर लिया और समुद्र की लहरें प्रचंड रूप से उन पर हावी होने लगा। जल्दी नीचे का दरवाजा बंद करो, पकड़ के रखो। सामान को कस दो। ले चलो लहरों की तरफ, लहरों की तरफ। पानी भरता जा रहा है, सारा सामान समुद्र में फेंक दो, जल्दी, सारा का सारा। हम नहीं बचेंगे, ये देवताओं का कहर है। ईश्वर, बलकार, भयंकर। वो मुसाफिर कहाँ है? वो नीचे है, नीचे। ऐसे वक्त में तू सो रहा है? उठ, अपने देवता को पुकार, क्या पता सच्चा परमेश्वर हमारी सुन ले और हमारी जान बच जाए। आओ, चिट्ठियां डाले और देखें कि किसकी वजह से यह आफत आई है। किसकी वजह से? बता, यह आफत हम पर क्यों आई है? जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। सच्चा परमेश्वर मेरी वजह से ही ये कहर लाया है। तू किस देश का है? बोल, कहाँ से आया है? किस जाति का है तू? मैं एक इब्री हूँ। मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ, जिसने समुद्र और धरती को बनाया है। मैं उसका भविष्यवक्ता था। तेरा कसूर क्या है? यहोवा ने मुझे नीनवे जाने को कहा था, पर मैं उससे दूर भाग रहा हूँ। बता, हम तेरे साथ क्या करें ताकि समुद्र शांत हो जाए? बता हमें। मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये भयंकर तूफान मेरी वजह से तुम पे आया है। फेंक दो इसे। पागल हो क्या? अगर हमने यहोवा के नबी को मार डाला तो वो हमें नहीं बख्शेगा। यहोवा इसे नीनवे भेजना चाहता है। अगर हमने इसे फेंक दिया तो यहोवा का क्रोध बढ़ जाएगा। सबके सब अपने चप्पू उठाओ और जहाज संभालो। वो देखो, किनारा नजर आ रहा है। जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। कोई फायदा नहीं, योना की बात मान लो, उसे फेंक दो। हे यहोवा, हम पर दया कर, इस आदमी की वजह से हमें नाश मत कर, ना हमें निर्दोष के खून का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, तू वही कर रहा है जो तू चाहता है। जब योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया, तब एक बड़ा महामच्छ योना को निगल लिया।
हमारे लिए अपनी जान दे दी। हमारे देवताओं ने कोई मदद नहीं की। यहोवा ने हमारी जान बचाई। चलो उसे बलिदान चढ़ाएं। योना महामच के पेट के अंदर रहकर परमेश्वर को पुकारा और उसने जो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया था उसे लेकर परमेश्वर से माफी मांगा। मैं जिंदा कैसे बच गया? अब मेरा क्या होगा? हे यहोवा, कब्र की गहराइयों से मैं तुझे पुकारता हूँ। मेरे खुदा, मेरी आवाज सुन। तूने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया है। अब मैं फिर कभी तेरे पवित्र मंदिर को नहीं देख सकूंगा। काश मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर ने योना की प्रार्थना सुनी और परमेश्वर के आदेश अनुसार महामच योना को समुद्र के किनारे तट पर उगल दिया। तुम ठीक हो ना? और भी लोग हैं क्या? घबराओ मत। तुम्हारा नाम क्या है? योना। मेरा नाम योना है। तुम उस तरफ से पकड़ो, इसे घर ले चलते हैं। योना, हाँ प्रभु, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। जा उस बड़े शहर नीनवे को जा और उसे वो संदेश सुना जो मैं तुझे बताता हूं। जरूर जरूर, शुक्रिया। मैं वहां जरूर जाऊंगा मेरे मालिक। जब योना निनवे नगर में प्रवेश करता है तो देखता है वहाँ के लोग बहुत ही अधिक दुष्टता कर रहे हैं। फिर से वही किया ना तूने? चल हट। नए लग रहे हैं। इधर भी कहाँ से हो? शर्मा रहा। निनवे नगर के सभी लोग, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ दिए थे। सभी के मन में उपद्रव और पाप भरा हुआ था।
लोग कैसे हैं वहाँ के? युद्ध के देवताओं को पूजते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे लोग हैं। निनवे नगर की बुराइयों को देखकर योना बहुत ही कठिन महसूस किया। फिर भी अपना हिम्मत जुटाते हुए परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचाया। बस 40 दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा। अब से 40 दिन बाद नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये कौन है? अब से 40 दिन बाद नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बस 40 दिन बाद। बकवास कर रहा है। नीनवे को इस्राएली है, इस्राएली। लगता है कोई पागल है। यहोवा ने ये कहा है। योना ने जो संदेश दिया उसे पहली बार सुनकर निनवे के नगर के लोगों ने इस शहर बिल्कुल की भी दुष्टता प्रतीति नहीं। सच्चे परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपी है। यहोवा ने ही ये संदेश भेजा है। ये शहर पूरी तरह नाश हो जाएगा। नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये बात सच्चे परमेश्वर यहोवा ने कही है। 35 दिनों में, बस 35 दिनों के अंदर नीनवे तबाह हो जाएगा। नीनवे को तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। 25 दिन बाद हम सब कुछ छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्या करें? ये तो इजराइलियों के ईश्वर यहोवा का नबी है। क्या हम शहर छोड़ दें? अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? शहर छोड़ दे? हम जाएंगे कहाँ? ये शहर पूरी तरह नाश हो जाएगा। देख, अगर हमने पश्चाताप किया तो शायद इसका भगवान हम पर रहम करे। वो भविष्यवक्ता कह रहा है कि 20 दिन के अंदर हमारा शहर नाश हो जाएगा। सब लोगों ने टाट तोड़ लिए हैं और वो उपवास कर रहे हैं। वो उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हैं। वो बस यहोवा को खुश करना चाहते हैं। क्या योना ने कहा ये सब करने को? नहीं, लोगों को लगता है कि उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है और वक्त भी। तो ये सब करने से शायद उसका ईश्वर उन्हें माफ कर दे। और क्या जानते हो उसके बारे में? हमारे खबरी ने उसकी बातें सुनी है। पता चला है कि वो शुरू में नीनवे आना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो तरशीश की तरफ जाने लगा। फिर उसे समंदर में फेंक दिया। कहता है कि यहोवा ने एक मछली भेजी जिसने उसे निगल लिया और फिर वो यहाँ आ गया। दिमाग खराब है उसका? मुझे नहीं लगता। ये आदमी इजराइल के परमेश्वर का बंदा है हुजूर, जो अपने चमत्कार, अपनी ताकत और महानता के लिए मशहूर है। मशहूर होगा अपने देश में, हमारे तो अपने देवता हैं। हुजूर, पर यहोवा ही वो ईश्वर है जिसने मिस्र के देवताओं का नामो निशान मिटा दिया है, उनकी सेना को लाल सागर में डुबो दिया। ये वही ईश्वर है जो जल प्रलय लाया था, जिसके बारे में हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है। उसका क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि उस जमाने में लोग हिंसक हो गए थे। शास्त्री को बुलाओ। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये कहर यहोवा की तरफ से है। 10 दिन के अंदर सच्चा परमेश्वर नीनवे को तबाह कर देगा। ये परमेश्वर का फैसला है। इस शहर की दुष्टता सच्चे परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपी है। यहोवा ने ही ये संदेश भेजा है। नीनवे तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। नीनवे के लोगों, ये पैगाम ध्यान से सुनो। ये राजा की तरफ से है। राजा और उसके बड़े बड़े अधिकारियों ने ये फरमान दिया है, आदमी हो या जानवर, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई कुछ न खाए, पानी की एक बूंद भी ना पिए और सब टाट ओढ़े।
लोग गिड़गिड़ाकर परमेश्वर की दुहाई दें, अपनी दुष्ट राहों से फिरें और दूसरों का बुरा करना छोड़ दें। क्या पता सच्चा परमेश्वर अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और अपनी जलजलाहट हम पर से हटा ले कि हम नाश ना हो जाएं। यहोवा ने ही ये संदेश भेजा है। अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या यहोवा ने इन लोगों को माफ कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना फैसला कैसे बदल सकता है? ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि मैं झूठा हूं, मेरी भविष्यवाणी सच्ची नहीं थी। आखिर वही हुआ ना जो मैं अपने देश में रहते वक्त सोचा करता था। इसीलिए मैं तरशीश भाग रहा था। मैं जानता था कि तू करुणा करने वाला और दयालु परमेश्वर है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है। मैं जानता था कि तू अपना मन बदल लेगा। हे यहोवा, मेहरबानी करके मेरी जान ले ले। जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या तेरा गुस्से से भड़कना सही है? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। रहम कर, मत जा। तू वाकई सच्चा ईश्वर का बंदा है। मेहरबानी करके रुक जा। नहीं, मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। यकीन है कि तू सच कह रहा है। हम तुझे योना नगर के बाहर पहाड़ के चोटी पर जाकर बैठ गया और देखने लगा कि निनवे नगर का क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। ये बेल कहाँ से आई?
यहोवा को अब भी मेरी परवाह है। योना निनवे के नगर के साथ क्या होता है देखने के लिए पहाड़ की चोटी पर पूरा दिन और रात इंतजार करता रहा। दिन ढल गया और रात हो गई और फिर जब भोर को योना उठता है तो देखता है नगर सही सलामत है। मेरी जान ले, मुझे मर जाने दे। जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। क्या घिए की बेल के लिए तेरा गुस्से से भड़कना सही है? हाँ, मेरा भड़कना सही है। मैं मर जाना चाहता हूँ। जिस घिए की बेल के लिए ना तूने मेहनत की, ना जिसे बढ़ाया, जो एक रात में उगी और एक ही रात में मर गई, उस पर तू तरस खा रहा है, तो क्या मैं उस बड़े शहर नीनवे पर तरस ना खाऊं, जहां 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो सही गलत में फर्क तक नहीं जानते, और जहां बहुत से जानवर भी हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का जो क्रोध निनवे नगर पर भड़क उठा था वह शांत हो गया। परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई, क्योंकि निनवे के नगर के लोगों ने अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, अपना सोच विचार, अपना जीने का तरीका सब कुछ बदल डाला। उन लोगों ने अपने जीवन के कुकर्म को त्याग दिया। इसी कारण से निनवे के नगर को जो नष्ट होने वाला था वह परमेश्वर के द्वारा बचा लिया गया। परमेश्वर भी समस्त मानव जाति से यही अपेक्षा करते हैं कि मानव जाति अपने जीवन के कुकर्म को त्याग दे आप योना और हो? अपने बुराई से मुंह मोड़ ले। आप ही ने हमें बचाया ना? तब परमेश्वर मनुष्य नहीं, पर असीम यहोवा ने कृपा बचाया है। और दया मैं तो बस उसका संदेश देने आया था। शुक्रिया। योना ने परमेश्वर के दिए हुए संदेश को निनवे के नगर तक लाया, जिसके कारण निनवे के नगर के लोगों को पश्चाताप करके बचने का अवसर मिला। क्या कर रहे हो भैया? मैं लिख रहा था कि यहोवा ने नीनवे के लोगों पर और मुझ पर कितनी बड़ी दया की है। ये लिखना आसान नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। अब आप आगे क्या करोगे भैया? जो भी यहोवा मुझसे कहेगा